कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोगों के लिए एक सुपर सस्पिशियस थ्रिलर एक मूवी लेकर के आई हूँ, जिसे सुन करके देख करके आप लोगों को मजा आने वाला है। वीडियो के अंत तक अगर आप बने रहेंगे तो इस मूवी का जो सस्पेंस है वो भी आप लोगों के लिए मैं ओपन करने वाली हूँ। मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो 10 में से 7.2 की। लोगों ने इसे, दर्शकों ने काफी ज्यादा पसंद भी किया है। वहीं इसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं विजय कुमार राजेंद्रन, और उनकी आपको ढेर सारी मूवीज भी अवेलेबल होने वाली है। एंड इस मूवी की जितने भी डिटेल्स हैं, साथ में ही इसके जो क्रेडिट्स हैं वो मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। सो डोंट गिव मी कॉपीराइट क्लेम एंड कॉपीराइट स्ट्राइक्स। तो मूवी चलिए फिर शुरू करते हैं। मूवी का नाम है डी ब्लॉक, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा एक थ्रिलर, एक्शन और छोटी सी एक लव स्टोरी, मिस्टीरियस स्टोरी के साथ में मिक्स है। सो कहानी की शुरुआत के अंदर देखा जाता है कि एक लड़की है जो कि एक अंधेरी सी जगह पे है और जोर जोर से चिल्ला रही है, लेकिन वहीं पर अचानक से किसी की एंट्री होती है और वो उस लड़की को जान से मार देता है। इसके बाद में सीधा नेक्स्ट पार्ट पे स्विच कर दिया जाता है। दिखाया जाता है इस मूवी का लीड कैरेक्टर, यानी कि जिसका नाम होता है आरुल। कई बार मूवी के अंदर कोई बड़ा एक्टर नहीं होता है, जिस वजह से भी लोग मूवी को एक्चुअली स्किप कर देते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करने वाली हूँ कि ऑब्वियसली आप इस मूवी को ज़रूर देखें। फिर इसके अंदर आरुल की एंट्री होती है। आरुल के साथ उसका एक दोस्त होता है जो कि उसका बेस्ट फ्रेंड होता है, जिसका नाम होता है विजय, और विजय के साथ एक और उनका दोस्त होता है। कोयम्बटूर के अंदर एक कॉलेज होती है जहाँ पर वह पढ़ने के लिए जाते हैं। लेकिन सस्पेंस की बात ये रहती है कि ये कॉलेज जो होती है वो एक घने जंगल के बीच में होती है। आसपास आसानी से कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है, और अगर ऐसी जगह पर कोई क्राइम भी होता है तो उसकी सूचना भी आसानी से किसी के पास नहीं जा सकती है। सो उसके बाद सभी लोग है वो हंसी खुशी अपनी कॉलेज के अंदर आते हैं, क्लासेस अटेंड करने लग जाते हैं। वहीं पर ही आरुल है, विजय है, और उनके साथ उनका एक और जो दोस्त है वो क्लास में आकर बैठते हैं और देखते हैं कि क्लास में स्वाति नाम की एक जो लड़की है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। उसके घने लंबे बाल हैं और वहीं पर ही वो अच्छे तरीके से बोल भी लेती है। इसके बाद में थोड़ी देर बाद विजय बाहर आता और कहता है कि आरुल, मुझे तो यहाँ पर कोई भी लड़की अच्छी लगी ही नहीं। मैंने सोचा था कि यहाँ की लड़कियाँ बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी होंगी। इसके बाद आरुल बाहर आता है और उसे एक बिल्डिंग दिखती है। उसके बाद वो अपने दोस्तों से पूछता है कि ये बिल्डिंग किस चीज़ की है। उसके दोस्त कहते हैं कि ये गर्ल्स हॉस्टल है। ये नाम सुनकर के आरुल है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन लड़कियों को देख करके फिर भी उसका मन है वो काफ़ी ज़्यादा भटकता रहता है। इसके बाद सभी दोस्त मिल करके कैंटीन की तरफ जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि सभी लोग पकोड़े लेने के लिए कुछ ज़्यादा ही लड़ रहे हैं, और वहीं पर एक एंट्री होती है एक ऐसी सुंदर सी लड़की की, जिसके हाथ में पकोड़ों की एक्चुअली एक प्लेट आ जाती है, और जो कि पकोड़ों की प्लेटों को देख करके काफ़ी ज़्यादा खुश भी होती है। इस लड़की का नाम श्रुति होता है, और श्रुति को देख करके आरुल है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। उसे एक कनेक्शन सा फील होता है और उससे धीरे धीरे करके उससे प्यार भी होने लगता है। वहीं पर ही आरुल देखता है कि जो श्रुति है वो पकोड़ों की प्लेटों में थूक करके अपने सीनियर्स को दे करके आती है, और सीनियर्स उसे मजे से खाते हैं। इसके बाद सीनियर्स हैं वो आरुल और विजय जब टेढ़ा मेढ़ा मुंह बना रहे होते हैं तो उनसे पूछते हैं कि तुम लोग ऐसा मुंह क्यों बना रहे हो, पकोड़े तुम्हें भी खाने हैं क्या। फिर वो मना कर देते हैं इस बात को लेकर के। श्रुति है वो धीरे से उन्हें कहती है कि प्लीज इन्हें कुछ भी मत बताना, इनकी हरकतें ही ऐसी हैं। इसके बाद जो आरुल और विजय होते हैं वो उन्हें कुछ भी नहीं बताते हैं, और मूवी इसी तरीके से आगे चलती है। वहीं पर हम देखते हैं कि जो गर्ल्स हॉस्टल की जो वार्डन है वो लड़कियों को साफ साफ मना कर देती हैं कि 6 बजे के बाद में हॉस्टल से बाहर कोई नहीं जाएगा, और 9 बजे के बाद में तो बिल्कुल किसी की भी एंट्री जो बाहर है वो नहीं हो सकती है। यहाँ तक कि कोई भी छत के ऊपर भी नहीं जाने वाला है, क्योंकि इस मूवी का जो भी सस्पेंस पार्ट है वो लड़कियों के ऊपर ही घूमता है। इसके बाद वार्डन है वो सभी लड़कियों को कैंटीन से बाहर लेकर के चली जाती है, और इसी तरीके से धीरे धीरे हम देखते हैं कि आरुल की और श्रुति की जो दोस्ती है वो काफ़ी ज़्यादा गहरी होती जाती है। फिर आता है नेक्स्ट पार्ट, जिसमें दिखाया जाता है एक ऐसे काले से एक इंसान को जो कि दिखने में इंसान जैसा होता है, जिसके घने लंबे बाल होते हैं, जो कि स्वाति नाम की जो लड़की होती है उसका काफ़ी देर से पीछा करता है। कभी वो उसे बैल्कोनी में दिखता है, कभी उसे लगता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। इसी तरीके से स्वाति को बहुत सारी चीज़ें ऐसी महसूस होती हैं, लेकिन धीरे धीरे आ जाती है वो घड़ी जब स्वाति हो जाती है गायब। क्योंकि स्वाति छत के ऊपर कपड़े सुखाने के लिए जाती है, वो देखती है कि श्रुति जो है वो आरुल से एक्चुअली फ़ोन पे बातें कर रही है। दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश है। इसके बाद वह कपड़े सुखाने के लिए छत के ऊपर से ऊपर वाले हिस्से में चली जाती है, और वो वहाँ पर देखती है कि वहाँ पर एक काला सा इंसान खड़ा है जो कि उसे काफ़ी देर से घूर रहा है। उसे वही फीलिंग उस इंसान से आती है जो कि उसे बहुत पहले से आ रही थी। उसके बाद स्वाति वहाँ से भागती है, लेकिन वो उसे जाने नहीं देता है और उसे उठा करके अपनी उस जगह पर ले जाता है, जहाँ पर वह देखती है कि पहले से एक लड़की है जिसकी उसने पीट पीट करके उसका जो फेस होता है वो पूरा फोड़ देता है। इसके बाद स्वाति की बारी आती है। स्वाति को भी वो मार देता है और उसके फेस के ऊपर एक्चुअली ऐसे पंजे के निशान बनाता है, जिससे लोगों को लगता है कि इसे किसी जानवर ने मारा है। इसके बाद दो लड़के हैं कॉलेज के पीछे सिगरेट पीने के लिए आते हैं, लेकिन सिगरेट पी नहीं पाते, बल्कि उनको स्वाति की लाश दिखती है। ये बात पूरी कॉलेज
कॉलेज में फैल जाती है कि स्वाति एक्चुअली मर चुकी है और प्रिंसिपल है वो एक्चुअली पुलिस वहाँ पर आती है, बट प्रिंसिपल इस बात को दबाने के लिए पूरी कोशिश हो सकती है वो करता है। इसके बाद स्वाति के जो माँ बाप होते हैं वो हॉस्टल की वार्डन को कहते हैं कि हमने हमारी बेटी को यहाँ पढ़ने के लिए भेजा था, लेकिन आपने उसके साथ में क्या कर दिया। स्टोरी ऐसे ही आगे जाती है धीरे धीरे करके। वहां पर कुछ ही टाइम के बाद में माया नाम की एक लड़की की एंट्री होती है। वह आरुल से मिल करके पूछती है कि क्या तुम्हारे पास स्वाति के बनाए हुए स्केच हैं क्या। फिर वो कहता है कि मेरे पास हैं। एक्चुअली श्रुति जो है उसने याद के तौर पे उन्हें रख लिया था, तो मैं आपको दिखाता हूँ। फिर वह माया को वह स्केच दिखाती है तो उन ड्राइंग से पता चलता है कि स्वाति ने एक ऐसे इंसान की एक्चुअली ड्राइंग बनाई थी जो कि उसका हमेशा से पीछा करता आ रहा था, और लास्ट में आते आते स्वाति की मौत भी इसी आदमी की वजह से हुई है। इसके बाद आरुल भी इस चीज को मानने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि स्वाति की मौत और साथ में माया की जो दोस्त की मौत है वो एक ही तरीके से हुई है और दोनों ने सेम ही इंसान की ड्राइंग भी बनाई है। इसी तरीके से केस थोड़ा आगे जाता है, लेकिन कॉलेज का जो डायरेक्टर होता है और इसके साथ ही कॉलेज का जो प्रिंसिपल होता है वो इस बात को पूरे तरीके से दबाने की कोशिश में लगा रहता है, लेकिन वह औरों की बातों में विश्वास नहीं करते हैं। और थोड़ी देर के बाद में आरुल जो होता है वो इस केस की सच्चाई को जानने की पूरी कोशिश करने लगता है। आरुल को पता चलता है कि गर्ल्स हॉस्टल के पीछे एक गैलरी जाती है, जो कि जिससे वह जो आदमी है वो हॉस्टल के अंदर आता है, लड़कियों को उठाता है और वहां से चुपचाप निकल जाता है। इसके साथ आरुल का जो दोस्त होता है वह वहां पर फोटोज भी क्लिक करता है। जब वह वापस आकर के उन फोटोज को देखते हैं तो पता चलता है कि आरुल के पीछे ही वह मर्डरर भी यानी कि साइकोपैथ जो किलर होता है वो भी वहीं पर खड़ा हुआ है। ये देख करके सभी लोग डर जाते हैं। वहीं पर ही जो साइकोपैथ जो किलर होता है वो भी डर जाता है और वह माया को पकड़ करके ले जाता है और उसे आरुल की आंखों के सामने ही छत से नीचे फेंक देता है, जिससे कि आरुल काफी ज्यादा डर जाता है और ये जानने की कोशिश भी करता है कि ऐसा क्या कारण है कि ये साइकोपैथ किलर है वो लड़कियों को मारता है, क्योंकि साइकोपैथ किलर हमेशा ही एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, चाहे वह पैटर्न कुछ भी हो। इसके बाद आरुल को पता चलता है कि ये जो साइकोपैथ किलर है ये भरतनाट्यम करने वाली लड़कियों को ही अपने साथ उठा करके लेकर जाता है। लेकिन कुछ समय बाद उसे और भी क्लूज उसके हाथ में आने शुरू हो जाते हैं। वह सभी लड़कियों की तहकीकात भी करता है तो उसे पता चलता है कि हमारी ही कॉलेज की एक्चुअली एक लड़की जिसके पिता यहीं पर ही गार्ड के रूप में काम किया करते थे, उनकी बेटी के साथ भी यही चीज हो चुकी है। तो वह उनके घर जाते हैं तो वह देखते हैं कि उनकी बेटी मरी नहीं है, बल्कि उसे एक कमरे में बांध रखा है और वह पूरी तरीके से पागल हो चुकी है। फिर वह लड़की वहां पर सब कुछ बताती है कि ये जो दरिंदा है वो ऐसी लड़कियों को उठाता है जो कि जिनके लंबे घने खूबसूरत बाल होते हैं। इसके बाद वह कहती है कि मुझे भी इसी तरीके से उठा करके वह अपने साथ लेकर गया और मेरी साइड में जो लड़की पहले सोई हुई थी उसका पत्थर से उसका जो फेस होता है वो पूरा कुचल दिया और उसी के गुस्से में बाद वह मेरे साथ भी यही चीज कर रहा था। उसे लगा मैं मर गई हूँ, लेकिन मैं मरी नहीं थी। इसके बाद वह मुझे कॉलेज के बाहर छोड़ करके चला जाता है और मैं लोगों के हाथ लग जाती हूँ। इसके बाद वही होता है, प्रिंसिपल डायरेक्टर सारी बातों को छुपाने की कोशिश करते हैं और मुझे कैरेक्टरलेस भी कहते हैं, और जिसकी वजह से इसका जो मेरा जो मानसिक संतुलन है वो पूरी तरीके से खराब हो चुका है। ये सारी स्टोरी जानने के बाद में अरुल समझ जाता है कि इसके पीछे बहुत लंबा एक कारण हो सकता है, क्योंकि ये जो आदमी ये जो दरिंदा है वो सिर्फ लंबे बालों वाली लड़कियों को ही उठाता है और इस दरिंदे को अरुल ने उस वक्त देखा था जिस वक्त वह श्रुति को उसका बर्थडे विश करने के लिए जाता है। इसके बाद में अरुल ने और ज्यादा चीजें जानने की कोशिश कर ली और इसके बाद वह एक ऐसे इंस्पेक्टर के पास पहुंचते हैं जो कि इसके बारे में सारी की सारी सच्चाई बताने का काम भी करते हैं। वह कहते हैं कि इसका नाम काली है। जो बताते हैं कि काली है वह एक ऐसे गांव से बिलोंग करता है जहां पर बहुत सारे बच्चे थे, खेला करते थे, लेकिन काली हमेशा छोटी छोटी जो लड़कियां होती थी उन्हीं को ही देखा करता था जो कि नहा रही होती हैं। धीरे धीरे करके लड़कियां हैं वो गायब होना भी शुरू हो जाती है, तो उसके पिता को थोड़ा सा शक होता है क्योंकि वह देखता है कि उसके पास में लड़कियों के ढेर सारे बाल हैं जिन पे खून लगा हुआ है। फिर वह देखता है कि मेरा जो बेटा है वो बहुत सारी लड़कियों को मार चुका है, तो अपने बेटे को बचाने के लिए वह उन लड़कियों को दफना देते हैं और गांव वालों के सामने खुद ही आ जाते हैं कि मैंने ही उन लड़कियों को मारा है। इसके बाद में गांव वालों ने काली के पिता को पीट पीट करके उनकी हत्या कर देते हैं, लेकिन काली फिर भी सुधरने का नाम नहीं लेता है। काली वहां से चला जाता है और काली जो टूरिस्ट जो लड़कियां होती हैं जो कि दूर दूर से अकेली घूमने के लिए आती हैं उनको अपना शिकार बनाना शुरू कर देता है। काली का बुरा दिन तब आता है जब वह इसी हॉस्टल के काम में लगा हुआ होता है एज एक मजदूर की तरह, और वह देखता है कि एक लड़की बाथरूम में नहा रही है और वह उसे जाकर के देखने लगता है।
वह लड़की ये देख करके जोर जोर से चिल्लाती है और आसपास के जितने भी लड़के होते हैं वह काली की मार मार के इतनी बुरी हालत कर देते हैं कि उसका जो पर्सनल पार्ट होता है उसे काट करके फेंक देते हैं। इसके बाद उन सबको लगता है कि काली मर चुका है, उसे पुलिस स्टेशन में दे देते हैं, लेकिन काली वहां से भी अब फरार हो चुका है। उसके बाद में काली आज दिखाई दे रहा है फिर से एक साइकोपैथ किलर की तरह। इसके बाद जो आरुल है वो समझ जाता है कि काली फिर से आने वाला है। सो वहां पर तनु नाम की एक लड़की आती है जिसके घने लंबे बाल होते हैं। वह समझ जाता है कि काली जो है वो इस लड़की को फंसाने के लिए, उठाने के लिए जरूर आने वाला है। वह उसी के ही कमरे में जाकर के बैठ जाता है, लेकिन इतने में ही जो तनु होती है वो अपने नकली बालों को उतार देती है। इसे देख करके सभी लोग चौंक जाते हैं। आरुल के पूछने पर वो बताती है कि भरतनाट्यम में जितनी भी लड़कियां भाग लेती हैं वह सभी नकली बालों का ही इस्तेमाल करती हैं। इसके बाद में उसे पता चलता है कि जो श्रुति है उसके भी तो घने लंबे बाल है, और उसी समय पता चलता है कि श्रुति को वही काली उठा करके लेकर जा रहा है। फिर वह बाहर आने की कोशिश करता है तो हॉस्टल की जो वार्डन है वो आरुल को आने नहीं देती है और उसे पनिश करना चाहती है क्योंकि वह गर्ल्स हॉस्टल में घुस जाता है। इसके बाद वह उसे काफी ज्यादा समझाता है, लेकिन वार्डन नहीं मानती। लेकिन वार्डन तब मान जाती है जब वह देखती है कि काली है वो श्रुति को उठा करके लेकर जा रहा है। इसके बाद वह दरवाजा खोल देती है और आरुल पूरी जी जान लगा करके श्रुति को वहां से वापस भी लेकर के आता है। लेकिन इतने में ही जो काली होता है वो पीछे से उनके पास आ जाता है, और इस समय वह अकेला नहीं होता है, पूरा हॉस्टल है वो काली को घेर लेता है। लेकिन लड़ते सिर्फ 3 ही लोग हैं। काली और आरुल के जो दोस्त होते हैं उनके बीच में अच्छी सी आपको फाइटिंग सीन्स भी इसमें देखने को मिलेंगे। और इसके बाद में होता कुछ में है कि लास्ट के अंदर श्रुति को जो काली होता है वो फिर से उठा करके ले जाता है। लेकिन इस बार लड़कियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा हिम्मत दिखाती हैं। कोई उसकी आंखों में मिट्टी डालती है, कोई उसके पैरों में कुछ डाल करके उसे नीचे गिराने का काम करती है, और तब तक पीटती हैं जब तक कि वह मर नहीं जाता है। इस तरीके से काली का अंत भी होता है, और प्रिंसिपल और जो डायरेक्टर होते हैं उनको भी सज़ा दी जाती है, और साथ में ही जो पुलिस वाले हैं जिन्होंने अच्छे से इन्वेस्टिगेशन नहीं करी उनको भी सज़ा दी जाती है। सो मूवी काफ़ी अच्छी है, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल आपको यूट्यूब पे नहीं मिलने वाली है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपका थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दीजिएगा। थैंक यू।